इंडिगो की खेती कैसे होती है। तो सबसे पहले इसमें कुछ कुंड की तरह होते हैं, हौद बनाया जाता है, वैट, इसको वैट कहते हैं, वैट का हिंदी हौद होता है। तो 2-3 टाइप से ये होते हैं, और सॉरी 3-4 कुंड होता है, 3-4 वैट होता है, जिसमें सबसे पहले में क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो ये जो इंडिगो प्लांट है, तो ये इसको कटाई होती है, तो फसल पकने मतलब फसल उपजने के बाद इसको काट करके, और ये महिलाओं के द्वारा ही लाया जाता है, ढोया जाता है, अधिकतर महिलाओं के द्वारा ही उस टाइम में ढोया जाता था, और ढो करके वो टैंक तक लाती थी। और इस टैंक में क्या किया जाता था कि उस प्लांट की पत्तियों को, जो हरी पत्तियां होती थी, उसको उस टैंक में वाटर में गर्म पानी में डुबा दिया जाता था, और उसको छोड़ दिया जाता था फर्मेंट होने के लिए, सड़ने के लिए। और जब वो सड़ जाता था, तो फिर उसके बाद उस पत्तियों को हटा दिया जाता था छान करके, और उस पानी को फिर नीचे वाले हौद में डाला जाता था, इसमें डाला जाता था। उसके बाद इसमें जो व्यक्ति होते थे, तो वो लाठी के सहारे से या डंटे स्टिक के सहारे से उस पानी को चलाते रहते थे बहुत देर तक, और उसके बाद थोड़ी देर बाद इसमें चूना डाला जाता था, और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता था थोड़ी देर के बाद। तो ये जो चूना जो था, और नील जो होती थी ये पत्तियां जो होती थी, पहले तो हरे रंग की, उसके बाद नीली हो जाती थी। तो ये जो नीला जो रंग होता था, ये नीला चूने के साथ मिल करके पपड़ी बन करके नीचे की ओर बैठ जाता था, नीचे सतह पे बैठ जाता था। इसके बाद इसके ऊपर से पानी को हटा दिया जाता था, और उसमें जो बैठा हुआ जो नील जो होता था चूर्ण, उसको दूसरे इस छोटे से हौद में लाया जाता था, और उसके बाद उसको सुखा करके उसको बेचा जाता था। तो इंडिगो की खेती जो है, इंडिगो जो था वो इस प्रकार से इंडिगो यानी नील तैयार होता था। इंडिगो रिवॉल्ट्स क्यों हुआ था, यानी जो नील विद्रोह था वो क्यों हुआ था। तो इन 1859 में एक सिविल सर्वेंट ने मिसअंडरस्टूड किया, यानी जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, जिसको कि सिविल सर्वेंट ने गलत समझ लिया, वो मिसअंडरस्टूड कर गए, गलत समझ गए, और उनका ये समझ में आया कि अब जो है रैयतों का अधिकार होगा लैंड पे, और वो अपनी मर्जी से खेती कर सकेंगे। तो इस घोषणा के बाद, इस प्रोक्लेमेशन के बाद, मतलब लोगों में गलतफहमी फैल गई, और यहाँ पे प्लांटर्स को जो है पुलिस बुलाना पड़ा, मतलब पुलिस जो थी वो प्लांटर की रक्षा के लिए, प्लांटर्स को बचाने के लिए आई, और इस मैटर में पुलिस ने इंटरफेयर किया। तो इसके कारण रैयतों को रॉन्ग आइडिया मिल गया, और उनको लगा कि गवर्नमेंट जो है उनका सपोर्ट कर रही है, और इसी के कारण एक पीसफुल जो है डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज हुआ, और कुछ एक पेटिशन गवर्नमेंट को भेजा गया, ताकि गवर्नमेंट जो है मतलब कि उनकी शिकायतों पे ध्यान दे। हालांकि जो प्लांटर्स जो थे, तो ये जो प्लांटर्स थे, इनके साथ बहुत ही मतलब कि टेररिस्ट जैसा बर्ताव किया गया, और इनको लाठियाल के हेल्प से, पुलिस के हेल्प से इनको बहुत ही ज़्यादा दबाया गया। तो इस वजह से रिवॉल्ट शुरू हो गया, और यानी कि लोगों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो इनके सपोर्ट में है। और दिगंबर और विष्णु चरण विश्वास के लीडरशिप में इंडिगो रिवॉल्ट शुरू हो गया। तो देयर वेयर वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट इन बंगाल। बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में चारों तरफ
ये जो था रिवोल्ट फैल गया और पीजेंट जो थे, सारे रीजन के जो पीजेंट थे, तो वो इंडिगो को बोने से, इंडिगो की फसल की खेती करने से इनकार करने लगे। और वो प्लांटर्स के साथ बहुत से इनके वो तीर, धनुष और जो भी स्टोन्स, पॉट, पैन, जो भी उनको मिलता उन सब से वो उनका विरोध करने लगे। उन सब से वो बदले में उत्तर मतलब कि मारने लगे बदले में। और उन्होंने रेंट भी पे करने से मना कर दिया, वो रेंट भी चुकाने से मना किया। और उन्होंने कोर्ट में फ़ाइट करने के, कोर्ट केसेस को, जो उन्होंने कोर्ट केसेस फाइल किया था, तो उसके लिए उसमें फ़ाइट करने के लिए उन्होंने फ़ंड भी इकट्ठा किया ताकि वो अपने लैंड को वापस ले सके। उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज़ को भी, बहुत सारी इंडिगो फैक्ट्रीज़ थी तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको भी नष्ट कर दिया। तो कुछ प्लेसेस पे ज़मींदार जो कि प्लांटर्स का मतलब कुछ प्लेसेस पे ज़मींदार भी जो थे वो भी प्लांटर का विरोध कर रहे थे, क्योंकि प्लांटर की वजह से उनकी ज़मीनें भी जो थी वो हाथ से निकल गई थी। तो इसलिए उन्होंने भी इस रिवॉल्ट में हिस्सा लिया। तो जो इंटेलेक्चुअल जो बंगाल के थे, तो बंगाल के इंटेलेक्चुअल यानी कि बंगाल के जो बुद्धिजीवी थे, तो उन्होंने इस मूवमेंट में इंटरेस्ट लिया। और दीनबंधु मित्र का एक प्ले आया था नील दर्पण, तो इसमें ये हाईलाइट किया गया कि इंडिगो जो कल्टीवेटर्स हैं, इंडिगो की खेती करने वाले जो लोग हैं, उनकी कैसी दयनीय अवस्था है। तो ये प्ले जो था इसका स्टेज किया गया, स्टेज पे इसको एक्ट किया गया और इसको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिला और इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। और इसने इंडियंस और यूरोपियंस के गुस्से को बढ़ाया, इंडियन और यूरोपियन दोनों के गुस्से को बढ़ाया, क्योंकि प्लांटर्स जो थे वो किसानों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो ब्रिटिश ने एक इंडिगो कमीशन अपॉइंट किया और उसमें इस रिपोर्ट पे ध्यान दिया गया कि आखिर में क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है। और उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन के जो ऑपरेशन, उनका जो दमनात्मक जो कार्रवाई है, तो उस पर भी कार्रवाई की। और उसके बाद एक नोटिस इशू किया गया जिसमें कि ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करने से मना किया गया। यानी कि यदि कोई किसान चाहे तो अपनी इच्छा से इंडिगो की खेती कर सकता है, लेकिन उससे ज़बरदस्ती खेती नहीं करवाया जा सकता है। तो रिवॉल्ट के बाद इंडिगो कल्टीवेशन जो था वो चंपारण और दरभंगा, जो कि बिहार में पड़ता है, तो चंपारण और दरभंगा में शिफ्ट हो गया। और यहाँ के जो यहाँ पे प्लांटर्स ने अपना वो जो दमनात्मक जो तरीका था, ऑपरेसिव जो वे था, उसको जारी रखा। और 12वीं सेंचुरी में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पे आए, तो यहाँ की किसान ने उनको बुलाया, महात्मा गांधी को एक लेटर लिखा जिसमें कि उनको यहाँ चंपारण के लोगों की स्थिति के बारे में बताया कि यहाँ के किसानों की कैसी स्थिति है। और महात्मा गांधी ने यहाँ पे एक मूवमेंट लॉन्च किया, एक आंदोलन किया, चंपारण में ही एक मूवमेंट किया और इस ऑपरेशन के खिलाफ उन्होंने इस मूवमेंट को किया।